रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अच्छी अवस्था रहेगी। देख बच्चे, मैंने कहा ना, एक घड़ी सोने से पहले एक घड़ी सकाश देना चाहिए। उठने के बाद कभी भी, मैं जानता हूं शरीर है, प्रेशर आता है, फ्रेश करना है, ठीक है, पर वहां से लेकर नाश्ते तक एक एक दो दो मिनट करते, चलते फिरते एक घड़ी कैसे भी जमा कर सकाश की, कर्म करते भी सही, एक घड़ी जमा कर। ये आपके लिए याद है। जो दूर से सुन रहे, संसार में चल रहे, उनके लिए याद है। बाकी जो समर्पित बच्चे, विश्व कल्याणकारी है, इवन जो घर बैठे बाप ने जिन्हें रखा है, उनके लिए भी सकाश है। समर्पित बच्चे जो घर में है, जिनके आगे पीछे कोई विघ्न नहीं है, निश्चिंत है, उनके लिए भी सकाश है। बाकी जिनके आगे पीछे विघ्न है, समर्पित है भले, पर किसी भी प्रकार के, उनके लिए याद है। एक घड़ी सोने से पहले, एक घड़ी उठने के बाद, देख क्या होता है, अवस्था कैसी बनती है। देख, पोतामेल सुनाना वो अलग है, याद में बैठना, सकाश में बैठना वो अलग है। अब आप सोचोगे कितना करना है, इसी के लिए तो आए हो ना, तो करो ना बच्चे, समझ की बात। इसके लिए ही बच्चे, अगर आप 9 बजे तक, 8:30 बजे तक आपका रात का संसार समाप्त कर देते हो, वाइंड अप कर देते हो, तो ये सब हो पाएगा, वरना नहीं होगा, वरना कठिन होगा। इवन 8 बजे भी समेट दिया संसार, खाना पानी हो गया, फिर भी हो सकता है अच्छे से समय मिलेगा, वरना बच्चे ऐसे ही करोगे। ध्यान में रखना, जितनी शरीर के लिए नींद इंपॉर्टेंट है, उतना आत्मा के लिए सोने से पहले जो किया हुआ पुरुषार्थ है ना, वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें सब आ जाता है, क्षमा याचना हो, पोतामेल हो, याद हो, सकाश हो, सब आ जाता है उसमें। वही बीज है बच्चे तुम्हारे कल्याण का। सोने से पहले जो तुम करते हो, वही तुम बनते हो, मर्जी तुम्हारी। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा ना, सोते समय मोबाइल इस्तेमाल मत करो, वरना वही तुम बनते जाओ। इस्तेमाल करना है ना, सोने से पहले जितना भी समय लेना है ले लो, सोते समय ही क्यों। हाँ, पुरुषार्थ के लिए तो बात निराली है, पर ऐसे रील देखो, वीडियो देखो, न्यूज देखो नहीं बच्चे, अगर बनना है तो, वरना मर्जी आपकी, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बच्चे, किसी भी प्रकार से जो ठीक लगे तुझे। रात को सोने से पहले बच्चे, तो अपने आप को जो समय देता है, वही तेरा बीज है, वही बीज है। उठने के बाद का क्या, वो अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि जो बीज था उसे शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। रात को सोने से पहले जो अवस्था थी, वही बीज है। बाप तो कहेगा सोने से एक प्रहर पहले, 3 घंटा, रात को नींद लगने से 3 घंटे पहले जो तुम्हारी स्टेट है, वो स्टेट अपने आप बनती जाएगी। सोने से, आंख लगने से 3 घंटे तक पहले, अभी तुम अपना कैलकुलेशन करो। इन 3 घंटों पर अगर आपने ध्यान रखा, सजग रहे, देखो क्या होता है परिवर्तन। 3 दिन में अनुभव करो, दूसरे दिन अनुभव शुरू हो जाएगा। बस वो 3 घंटे, मैं ये नहीं कहता 3 घंटे लगातार आत्मिक स्थिति कर, लगातार योग कर, सकाश दे, ड्रिल कर, मुरली पढ़, पुरुषार्थ कर, नहीं बच्चे, मैं तुझे बस ये कह रहा हूं, 3 घंटे बस ध्यान दे सोने से पहले, कि अच्छे संकल्प चले,
नेगेटिव और वेस्ट बिल्कुल ना चले किसी भी प्रकार का। जो भी तुझे अच्छे लगे, लौकिक जीवन के प्रति भी क्यों ना हो, अच्छे ही है ना, अच्छे ही है ना। लौकिक विकास के प्रति भी क्यों ना हो, तन मन धन जन परिवार, अच्छे ही है ना, अच्छे संग। आत्मा के चलाए तो बच्चे कमाल की बात होगी। पर क्या करूं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसलिए कुछ तो मैं अच्छा दे रहा हूं तुझे। चलाने चाहिए आत्मा के, आत्म कल्याण के, पर बस चलाने से अच्छा फिर ये चला। और क्या कहूं, संसार के अच्छाई के। पर कुछ भी अच्छा चला एक प्रहर, देख यात्रा क्या होती है। देख मैं विद्या तो बहुत बताता हूं, ज्ञान तो बहुत देता हूं, पर तुझे जो समझ में आए, तेरी जितनी कैपेसिटी हो, जितना तू कर पाएगा, वहां कहीं से तो शुरुआत कर, कहीं से तो, बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे। देख मैंने तो बता दिया, सोने से पहले 3 घंटे तेरी क्या स्टेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से तो पुरुषार्थ में ही बैठना चाहिए, पुरुषार्थ। इवन बच्चे, अब बच्चों को कितना पॉसिबल है मुझे पता नहीं, सोने से 3 घंटे पहले ही यज्ञ से, सेवाओं से, सारी बातों से निवृत्ति लेनी चाहिए, और वो 3 घंटे अपने में लगाने चाहिए। कल्याण हो जाएगा अपने में, एकांत में। नो मोबाइल, नो एनीथिंग, नो चिट चाट, कुछ भी नहीं, बस अपने में लगाए, देख क्या होता है, करके देख। 3 घंटे सोने से पहले पॉसिबल है तो संसार वालों को कहेंगे परिवार में लड़ाई झगड़े ना हो, दंगा फसाद ना हो, शांति से जितना पॉसिबल होता है। 2 घंटे, 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो हर किसी को पॉसिबल है। जो पॉसिबल हो, 2 घड़ी, 1 घड़ी, जितना पॉसिबल है उतना शांति से करो। ऐसे भी नहीं कि यज्ञ की सेवा छोड़ के गए 3 घंटे पहले, सेवा अपनी जगह पर छोड़ी और निवृत्ति ले ली, तो भी बोझा चढ़ेगा, तो भी बोझा चढ़ेगा। तुम्हारे पीछे कोई रोने वाला नहीं होना चाहिए, फिर निवृत्त हो जा। समझ है बच्चे? देख रिटायर्ड जो होते हैं संसार में, उनके पीछे जब कोई रोने वाला नहीं होता, चिंता करने वाला, तो जिंदगी अच्छे से चली जाती। पर जल्दी भी आरस ली और रोने वाला कोई पैदा हुआ, तो जिंदगी कठिन हो जाती है। वो बार बार कहेंगे किसने कहा था आपको रिटायरमेंट लेने के लिए, परेशान कर देते हैं। लिए अपने सुख के लिए, पर वो परेशान करते हैं। इसलिए जिंदगी का हर निर्णय विचार पूर्वक करना होता है। ऐसे भी नहीं कि मर जाए फिर भी रिटायर्ड ना हो जाए और अकल्याण हो जाए, ऐसे भी नहीं करना है। समय से पहले निर्णय लेना, समय पर निर्णय लेना। देख समय से पहले जो निर्णय लेने वाला होता है वो सौभाग्यवान होता है। समय पर निर्णय समय पर निर्णय लेने वाला भाग्यवान होता है, और समय के बाद दुर्भाग्यवान। देख तू कौन है, तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। बस मैंने बताया 3 घंटे का सूत्र है, एटलीस्ट 1 घड़ी, 2 घड़ी, जितना कर सकता है कर, और अपना कल्याण कर। ज्ञान बहुत है, कहीं से भी उठा और अपना कल्याण कर, शुरुआत कर।